तो हाय, मेरा नाम है सुधांशु और आज हम करेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस। तो इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जय सरकार द्वारा पूछे जाते हैं। वैसे ही हम कुछ वीवीआई क्वेश्चंस लाए जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो पहला हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर पर इसका आंसर होगा द कीमत स्तर पर। और सेकंड क्वेश्चन है अब हमारा, पूंजी को उसके उपयोग के बदले प्राप्त होता है। पूंजी के उपयोग के बदले क्या प्राप्त होता है? तो ब्याज प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन करता है। सकल राष्ट्रीय आकलन हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, डिजिटल भुगतान का सरल तरीका ई वॉलेट्स है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बैंक के लिए अंतिम ऋणात्मक कौन होता है? बैंक अंतिम ऋणात्मक हमारा होता है केंद्रीय बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, हमारा भारत का केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रेरित उपभोग हमारा निर्भर करता है आय पर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय हमारा सरकार लेती है। हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्न स्तरीय वस्तु का उदाहरण। निम्न स्तरीय वस्तु का उदाहरण हमारा मोटा अनाज। हमारा 9वां क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को व्यक्त कर सकते हैं। उत्पादन फलन को हम व्यक्त करते हैं Q बराबर F विकेट L के विकेट में से ही हमें उत्पादन फलन का व्यक्त करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 10वां, कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के मध्य स्तर होता है। कुल लागत और कुल मध्यस्थिर लागत के मध्य स्थिर होता है कुल स्थिर लागत के बराबर। हमारा क्वेश्चन 9वां है हमारा, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को दीर्घकालीन सीमांत लागत के वक्र सदैव काटता है। इसका आंसर होगा न्यूनतम बिंदु पर हमेशा काटता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा, कौन से बाजार में फर्म सामूहिक लाभों के लिए कार्टेल बना लेती है? तो हमारा इसका होगा अल्प अधिकार जो होता है। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वही वाले क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित की? मतलब कि एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन को कब प्रकाशित की? इसका आंसर होगा 1776। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सकल निवेश डैश घटाने पर निव्वल निवेश प्राप्त होता है। तो इसका सकल निवेश को घटाने पर निवेश प्राप्त, कौन सा निवेश प्राप्त होता हमारा होगा? तो सकल निवेश से मूल्यह्रास घटाने पर निव्वल निवेश प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्याशित समस्या मांग कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और डैश योग के बराबर होती है। इसका होगा कुल प्रत्याशित उपभोग। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, सड़क तथा सरकारी प्रशासन जिन्हें डैश वस्तुएं कहा जाता है, तो इसका हमारा होगा सार्वजनिक वस्तुएं। क्वेश्चन 5वां है हमारा, डैश गैर योजनागत राजस्व व्यय का एक बड़ा घटक है, तो इसका हमारा होगा ब्याज भुगतान। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, चाय व कॉफी जैसी वस्तुएं डैश वस्तुओं का उदाहरण। तो चाय व कॉफी वस्तुएं हमारे किस वस्तु का उदाहरण है? तो इसका होगा स्थानापन्न वस्तु। सब्जेक्टिव करेंगे तो पहला सब्जेक्टिव का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात से आप क्या समझते हैं? सेकंड क्वेश्चन हमारा, स्टॉक से आपको परिभाषित करिए। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बैंक दर से का क्या अभिप्राय है?
चौथा क्वेश्चन हमारा है निर्गत गुणक का सूत्र लिखिए। हमारा पांचवा क्वेश्चन है उपभोग मांग सर्वाधिक किस पर निर्भर करती है। हमारा छठा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। करों में परिवर्तन से आय के संतुलन पर प्रभाव को रेखांकित चित्र से दर्शाइए। इसका चित्र बनाना होगा जिसमें आपको स्टॉक बॉक्स या कुछ सामान्य वस्तु की आवश्यकता होगी। तथा दूसरा क्वेश्चन हमारा सातवां है पूंजी खाते से आपका क्या अभिप्राय है। उसमें आठवां क्वेश्चन है गुणवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। हमारा नौवां क्वेश्चन है अन्य विद्यमान मानचित्र से आप क्या समझते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है अल्पसंख्या का सर्वेक्षण कीजिए। और औसत स्थिर लागत में आकृति कैसी होती है। हमारा 11वां क्वेश्चन है। और हमारा 12वीं क्वेश्चन आज का है आपका कुल परिवर्ती लागत को रेखांकित से समझाइए। कुल परिवर्ती लागत को इसमें आपको चित्र बनाना होगा जिसमें चित्र दिखाए जाएंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे दिए गए मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। सी बराबर आपका हो गया 1000, आई बराबर 1500, जी बराबर 500 और एक्स बराबर हो गया आपका 250 और एम बराबर 750। तो इसको आपको घरेलू उत्पाद की गणना करना है। तथा हमारा पांचवा क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको बता देंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा मितव्ययिता का विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। और हमारा सातवां क्वेश्चन घरेलू क्षेत्र के उपभोग व्यय के वर्गीकरण को समझाइए। आठवां क्वेश्चन हमारा सरकारी व्ययों में परिवर्तन से संतुलन आय से होने वाले परिवर्तन को रेखांकित की सहायता से समझाइए। इसमें भी ड्राइंग दिया जाएगा जिससे आपको ड्राइंग बनाना होगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है यदि भारत में आदायागी संतुलन के निम्न माप दिए गए हैं तो आय आपका 1500 दिए गए, मिडिल डॉग से जो मीटर है 1500 मीटर है, तो आपका निर्यात दिया गया है 2400 मिडॉक्स और आपका अदृश्य मंदे दिए हैं 520। तो व्यापार संतुलन एवं चालू खाते को शेष की गणना कीजिए। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर लिखिए। व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र तो आपको पता ही होती है, इसमें दो अंतर लिखना है। तो हमारा 11 क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए। बाजार के बारे में कोई दो विशेषताएं बताना है आपको। हमारा 12वीं क्वेश्चन है सामान्य वस्तुओं और निम्न वस्तुओं में भेद कीजिए, मतलब अंतर बताइए। सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु में अंतर बताइए, इसका मतलब होता है। उसका उत्पादन फलन का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्पादन फलन के बारे में इसको व्याख्या करने के लिए कहा गया है। हमारे 14 क्वेश्चन है पूर्ण प्रयोगी बाजार में कीमत स्वीकार व्यवहार को समझाइए। इसमें दिया गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारण व्यवहार को समझाना है। तो हमारा 15 क्वेश्चन है मान लीजिए गेहूं के लिए बाजार वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र का क्रमशः QD बराबर 200 माइनस P टू 120 प्लस P है। तो संतुलन कीमत तथा असंतुलन की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है आपको। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है और हमारा 16 क्वेश्चन नीचे दी गई सारणी से कुल प्राप्त की गणना कीजिए। इसमें मात्रा कितना दिया गया, क्यू की मात्रा पहले दिया गया आपका 1 सेकंड दिया गया 2 3 4 दिया। तो कीमत फर्स्ट क्या पी का कीमत कितना है, कीमत को हम पी से निर्धारित करते हैं। तो पी कितना दिया गया 22 19 16 13। तो कुल प्राप्ति आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कुल प्राप्ति ज्ञात करो आप कीजिए। तथा हमारा तो हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो हमारा पहला राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में प्राथमिक घाटा को समझाइए। और हमारा 8वां क्वेश्चन है
वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्था खुली है। इसे स्थापन करने के 3 तरीके का वर्णन कीजिए। हमारा 19वां क्वेश्चन अब हम देखेंगे। उपभोक्ता के इष्टतम चयन को बजट रेखा कैसे नियमित करती है, समझाइए। हमारा 20वां क्वेश्चन है, एक अधिकार फॉर्म में के बाजार में मांग वक्रों को रेखांकित चित्र से सहायता से समझाइए। और हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 नंबर वाले, जो इसमें 5 नंबर जो 100 से 150 वर्ड्स लिखना है इसमें हमारा। तो पहले हम करेंगे मुद्रा की पूर्ति में केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, अथवा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, रेखांकित चित्र से सहायता से मांग के नियमों का व्याख्या कीजिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन है, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, बाजार मांग की एक खुली उपयुक्त रेखा की सहायता से समझाइए। तथा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण परिस्पर्धी बाजार में उत्पादन बंदी बिंदु को रेखांकित चित्र से सहायता से समझाइए। हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है, अथवा में निम्न स्थितियों में बाजार संतुलन रेखांकित चित्र से समझाइए, जिसमें आपको एक दिया नंबर 1 है आपका मांग में शिफ्ट और पूर्ति में शिफ्ट। आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। इस सब का PDF आपको यदि चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में दिया जाएगा। थैंक यू।